Hello bachcho, let's discuss this question. Macrophages and leukocytes exhibit A. Ciliary movement, B. Flagellar movement, C. amoeboid movement या D. gliding movement। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके एक टाइप ऑफ मूवमेंट को समझना जिसका नाम है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का नाम एक्चुअली अमीबा के ऊपर ही रखा गया है और ऐसा क्यों है कि इस मूवमेंट में एक्चुअली स्ट्रीमिंग होती है। सबसे पहले स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। इससे क्या होता है, आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रोजेक्शंस होने लगते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रोजेक्शंस होने लगते हैं और इसी से क्या बनता है, सूडोपोडिया बनने लगता है। सूडोपोडिया बनने लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। और ये अमीबा का फीचर है, तो इसीलिए इस पूरे मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। और इस पूरे चीज़ में साइटोप्लाज्म में प्रोजेक्शन लाने में, स्टीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म में, इस सब करने में एक मेजर साइटोस्केलेटल एलिमेंट का हाथ होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटल एलिमेंट का हाथ होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। वही यदि हम देखें तो ये अमीबॉइड मूवमेंट बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ मूवमेंट है यूकैरियोट्स में, लेकिन मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट में ये बहुत ही क्लियरली दिखता है और ये टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं इस केस का। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। तो यदि हम देखें क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया है कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट में क्या दिखता है, तो वो अमीबॉइड मूवमेंट दिखता है। चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए सीलियरी मूवमेंट गलत, बी फ्लैजुलर मूवमेंट गलत, सी अमीबॉइड मूवमेंट ये ठीक है, डी ग्लाइडिंग मूवमेंट भी गलत। So the correct option to this question is option C, amoeboid movement. Hope you have understood it well. All the best.